सिर्फ 10 वीडियोस डालकर इस चैनल ने गेन किए मोर देन 2 लाख सब्सक्राइबर्स। सिमिलरली इस चैनल ने 50 से भी कम वीडियोस डालकर ऑलमोस्ट 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। इसी तरह ये बाकी के चैनल्स भी इसी निश की वायरलिटी का जीता जागता सबूत है और इनके नंबर्स कितने ज्यादा माइंड बॉगलिंग है ये आप खुद ही देख सकते हैं। यूएसए फेसलेस कैटेगरी में इतना ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग निश आखिर ये है क्या? तो इस निश का नाम है बोरिंग हिस्ट्री। जी हाँ, ये कैसा नाम हुआ और आखिर इनकी वीडियोस किस बारे में होती है, इसके लिए लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। Produce the wealth that allows you to live as you do. Outside, you can see workers, livestock and domestic insects all share the same space. The smell? Oh, it's a fragrant symphony. अब ये सारे ही चैनल्स हालांकि हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इनकी वीडियोस बाकी के हिस्ट्री चैनल्स की तरह नहीं होती है। इनकी टारगेट ऑडियंस मेनली वो लोग होते हैं जिनको सोते वक्त ऐसी हिस्ट्री बेस्ड स्टोरी सुनना पसंद है। इसके लिए आप इन चैनल्स के नाम में भी देख सकते हो, स्लीपलेस हिस्टोरियन, बोरिंग हिस्ट्री फॉर स्लीप, स्लीप हिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसा नाम वैसा काम। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये निश यूएसए और बाकी प्रीमियम कंट्रीज में अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और वायरल है, लेकिन आपको मेरी बात क्यों माननी है? लेट मी शो यू सम नंबर्स। तो सबसे पहले इन चैनल्स में आप ये देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज चैनल्स आर ईदर यूएसए बेस्ड और अदर प्रीमियम कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर आप लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हो, मोनेटाइजेशन। तो क्या ये चैनल्स मोनेटाइज भी होते हैं? तो मैंने इन सारे चैनल्स को 1 by 1 चेक किया है और आप क्लियरली देख सकते हैं इनमें से एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो मोनेटाइज ना हो। अब इससे ज्यादा मोनेटाइजेशन का और ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? अब इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द वायरलिटी पार्ट। जैसा कि मैंने बोला ये निश बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और इस बात को प्रूव करने के लिए आप इन चैनल्स की रिसेंट वीडियोस पर व्यूज देख सकते हैं। मोस्टली ये वीडियोस 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते पुरानी ही है और इनमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में व्यूज आ रहे हैं एज यू कैन सी। अब इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है कि भले ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस निश की ऑडियंस ना हो, लेकिन यूएसए और बाकी प्रीमियम कंट्रीज में तो इस निश की अच्छी खासी ऑडियंस भी है और इनको ये वीडियोस पसंद भी आ रही है। फाइनली अगर बात करें आरपीएम और अर्निंग्स की, तो एज पर सोशल ब्लेड आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में इन चैनल्स ने कितने व्यूज गेन किए और मंथली ये कितना कमा रहे हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस निश में $4 से $5 का आरपीएम इजीली मिल रहा है, इवन फॉर अ न्यू चैनल। और फाइनली एक और कमाल की बात कि इस निश की वीडियोस बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है विथ वेरी लिटिल एडिटिंग और कंटेंट ढूंढना भी बहुत ही इजी है। तो अगर आपको मोटिवेशन आ गया है और इस निश में अपनी दुकान खोलना चाहते हो तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड स्टेप बाय स्टेप और एक पूरी वीडियो भी आपको बनाकर मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले इन चैनल की तरह वीडियोस बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे वीडियो आइडियाज एंड टॉपिक्स। इसके लिए वी आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम ChatGPT। ये वाला प्रॉम्प्ट ChatGPT में डाल देना जो कि एक मास्टर प्रॉम्प्ट है। मैंने आपको गूगल डॉक में ये प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली इस प्रॉम्प्ट से हमें सबसे पहले इस निश से रिलेटेड 50 से 100 टॉपिक आइडियाज ChatGPT यहाँ पर दे देगा। अब देखो ChatGPT ने यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके 10-10 वीडियो आइडियाज इन सारे ही मेन टॉपिक्स के अराउंड दे दिए हैं। ये सेक्शंस में फॉरगॉटन किंगडम्स है, डिफरेंट एम्पायर्स का सेक्शन है, हिस्ट्री का हर वो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पहलू जिसमें ऑडियंस को इंटरेस्ट आ सकता है, वो सब कुछ ChatGPT ने यहाँ पर कवर कर दिया है। चलो इस तरह आइडियाज तो हमारे पास आ गए। अब इसके बाद पूरी स्टोरी डेवलप करने के लिए फिर से गूगल डॉक में आपको ये दूसरा वाला मास्टर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इसे पूरा कॉपी करके ChatGPT में पेस्ट कर देना। अब इन वीडियो आइडियाज में से हमें कोई भी एक आइडिया चूज करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसी प्रॉम्प्ट में। तो अभी आप लोगों को दिखाने के लिए लेट मी चूज वन टॉपिक। सो मैं ये फॉरगॉटन किंगडम्स वाली कैटेगरी में से ये लॉस्ट एम्पायर ऑफ एक्सम वाला आइडिया चूज कर लेता हूँ। सो लेट्स कॉपी दिस और फिर इसी प्रॉम्प्ट में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड नाउ जस्ट एंटर। अब हमें ChatGPT इस निश को ध्यान में रखकर इसी टॉपिक से रिलेटेड पूरी स्क्रिप्ट बना के दे देगा और साथ ही साथ और भी रेलेवेंट चीजें भी दे देगा जो आगे हमें काम आने वाली है। फिलहाल मैंने ChatGPT को बोला है कि जो स्क्रिप्ट हमें देगा वो 4000 वर्ड्स लॉन्ग होनी चाहिए, जो कि अराउंड 60 मिनट्स की ऑडियो बनती है। आपको अगर और भी ज्यादा लंबी स्टोरी चाहिए तो आप इससे 6000 या इवन 10,000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं। चलो नाउ द स्क्रिप्ट इज रेडी और साथ ही साथ हमें मिला है बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के सजेशन भी हर सीन के लिए। डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट्स भी मिल गए जिससे हम आगे इमेजेस भी क्रिएट कर पाएंगे और ये सब कुछ इसने सीन बाय सीन डिवाइड करके यहाँ पर दे दिया है। परफेक्ट। चलो तो अब स्क्रिप्टिंग का काम खत्म है। नाउ लेट्स मूव टू द वॉइस ओवर पार्ट। तो अगर आप चाहो तो इसमें खुद का वॉइस ओवर भी कर सकते हो या फिर AI वॉइस भी यूज कर सकते हो। अगर AI वॉइस जनरेट करना है तो 11 लैब से आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना। इसके बाद आपको चूज करनी है एक बहुत ही सूदिंग और कामिंग वॉइस जो कि इन स्टोरीज में सूट करे। इसके लिए आप यहाँ से स्पेसिफिकली ये माइलो,
डैन या एलेक्स वाली वॉइस में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ये सारे ही ऑप्शंस बहुत सही है इस टाइप की वीडियोस के लिए, तो इनमें से कोई भी एक आप चूज कर लेना। बस फिर यहाँ से पूरा वॉइस ओवर जनरेट करके डाउनलोड कर लो एंड वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो। अब हमें अपनी स्टोरी के लिए जनरेट करनी है रेलेवेंट एआई इमेजेस, और इमेजेस जनरेट करने के लिए डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच सीन ChatGPT ने हमें ऑलरेडी दे दिए हैं। बस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते जाओ और फिर इमेज जनरेट करने के लिए आप चाहो तो लेनार्डो AI, पिकलूमन या फिर इवन बिंग इमेज क्रिएटर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इन स्टोरीज में ऐसा कोई कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाला क्राइटेरिया भी नहीं है। रैंडम इमेजेस ही हमें क्रिएट करनी है, तो जस्ट पेस्ट द प्रॉम्प्ट एंड सेलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो एज 16:9 फॉर लॉन्ग वीडियो एंड कीप जनरेटिंग द इमेजेस। और इमेजेस की क्वालिटी आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं, इजंट इट एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जो भी इमेज आपको पसंद आते जाए उसे डाउनलोड करते जाओ। अब क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही स्लो पेस्ड होती है, ज्यादा तामझाम इन वीडियोस में होता नहीं है, इसलिए आपको एक सीन के लिए एक इमेज ही काफी होगी। चाहो तो मैक्सिमम 2 इमेजेस भी यूज कर सकते हो, बट नॉट मैंडेटरी। तो पूरी 1 घंटे की वीडियो आपको मैक्सिमम 4, 5 या 6 इमेजेस में ही बन जाएगी, तो आपको मल्टीपल इमेजेस जनरेट करने की जरूरत भी नहीं है। चलो अब इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अब इन इमेजेस को हमें वीडियोस में कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन खासकर इन वीडियोस में किस तरह की पर्टिकुलर एडिटिंग की जाती है, ये सब कुछ जानने के लिए और फाइनली सारी चीजों को असेंबल करने के लिए लेट अस मूव टू कैपकट। अब कैपकट में हम अपनी सारी इमेजेस और वॉइस ओवर वाली फाइल को सबसे पहले यहाँ पर ले आएंगे एज यू कैन सी। अब एडिटिंग वाले पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो वॉइस ओवर हमने 11 लैब से जनरेट किया है उसमें आपको किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपको इस ऑडियो में काफी जगह पर लॉन्ग पॉजेज और गैप्स दिखेंगे, आपको उन्हें डिलीट नहीं करना है, एज इट इज ही रहने देना है, क्योंकि ध्यान रहे ये स्लो पेस वीडियोस होती है तो नरेशन भी उसी पेस से होता है। सो वी विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन द ऑडियो फाइल। हाँ, अगर वॉल्यूम आपको कम ज्यादा करना हो ऑडियो का तो यू कैन डू दैट हियर। अब इसके बाद एक एक करके सारी रेलेवेंट इमेजेस को ऐड करते जाओ एज पर द स्क्रिप्ट। अब इन इमेजेस की ड्यूरेशन आपको अपने हिसाब से सेट कर लेनी है। आपको एक इमेज कितनी देर के लिए शो करनी है, चाहो तो एक ही इमेज 2-3 मिनट या 5 मिनट तक भी चला सकते हो, या कम करना चाहो तो 1-1 मिनट में हर इमेज को चेंज कर सकते हो। फिर उसके लिए आपको और भी ज्यादा इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, तो फिर उस हिसाब से आप इमेजेस जनरेट कर लेना। वैसे भी इन वीडियोस को देखने से ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं ड्यूरिंग बेड टाइम, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डिफरेंट विजुअल्स। चलो तो मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस ऐड कर ली है, सबकी ड्यूरेशन भी अपने हिसाब से सेट कर दी है एज यू कैन सी। अब इसके बाद हमें इन इमेजेस में ऐड करना है सटल सा एनिमेशन। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट वाली इमेज के बिल्कुल बिगिनिंग वाले पार्ट में प्ले हेड को रखेंगे यहाँ पर, और अब साइड बार में ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में एक की फ्रेम सेट कर देंगे। बाकी कोई भी वैल्यू को अभी चेंज नहीं करना है, लेट इट बी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद इस इमेज के बिल्कुल एंड वाले पार्ट में आ जाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में की फ्रेम सेट कर देंगे, और अब स्केल को बढ़ाकर हम कर देंगे अराउंड 115 to 120%। परफेक्ट। अगर इमेज की पोजीशन को थोड़ी बहुत एडजस्ट करना पड़े तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद सिमिलरली दूसरी वाले इमेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक की फ्रेम सेट कर देंगे, और फिर एंड में भी की फ्रेम सेट करके स्केल को अगेन 115% तक सेट कर देंगे। परफेक्ट। यही काम आपको सारी इमेजेस में 1 by 1 करते जाना है, और सारी इमेजेस में की फ्रेम सेट करके स्केल को इंक्रीज कर लेना है, और इस तरह इन सारी इमेजेस में स्लो जूम इन सेट हो जाएगा, जो एक प्रॉपर एनिमेशन की तरह लगेगा। चलो तो अब सारी इमेजेस में की फ्रेम भी मैंने सेट कर दिए हैं। अब आगे की एडिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिल्टर्स में आ जाओ, और यहाँ पर लैंडस्केप वाली कैटेगरी के अंदर ये एम्बर वाला फिल्टर उठाकर पूरी वीडियो में अप्लाई कर दो, और उसके बाद इस फिल्टर की इंटेंसिटी को कम करके अराउंड 40 या 35% कर दो। परफेक्ट। इसके बाद फिर से फिल्टर्स में सर्च करो फिल्म, और फिर ये फिल्म वाला फिल्टर उठाकर पूरी वीडियो में लगा दो, और इसकी भी इंटेंसिटी कम करके अराउंड 50 कर दो एज यू कैन सी। अब इसके आगे आपको और भी कोई रेलेवेंट फिल्टर अप्लाई करना हो तो यू कैन डू दैट। मेरे हिसाब से इतना परफेक्ट है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स में आके सर्च करो स्पार्क, और ये स्पार्क वाला इफेक्ट पूरी वीडियो में अप्लाई कर दो। एटमॉस्फेयर और स्पीड को कम करके अराउंड 35 to 40% कर दो। डन। इसके बाद फिर से इफेक्ट्स में से ये फॉग वाला इफेक्ट उठाकर पूरी वीडियो में अप्लाई कर दो, और फिर इसमें भी एटमॉस्फेयर और स्पीड कम करके अराउंड 30 या 40 सेट कर दो। परफेक्ट। अब फाइनली एक बार फिर से इफेक्ट में सर्च करो स्पार्क, और फिर यहाँ से ये वाला स्पार्क इफेक्ट उठाकर पूरी वीडियो में लगा दो, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह इफेक्ट्स और फिल्टर्स का काम खत्म। अब इसके बाद चाहो तो इन क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन भी लगा सकते हो, ऑप्शनल है। ट्रांजिशन में जाकर सर्च करो मिक्स, और ये मिक्स वाली ट्रांजिशन सारी क्लिप्स के बीच में ऐड करते जाओ। चलो तो ये वाला पार्ट भी डन है।
अब 95% रेटिंग हमारी कंप्लीटेड है। अब अगर चाहो तो अपनी वीडियो में कैप्शंस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वीडियो तो इंग्लिश में ही है यूएसए ऑडियंस के लिए, तो कैपकट से ही आपके कैप्शंस भी जनरेट हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि किसी भी तरह का फंकी या ज़्यादा फैंसी कैप्शन मत लगाना। कीप इट वेरी सिंपल। ऑडियंस कौन है और वीडियो किस पर्पस के लिए, ये ध्यान रखें। चलो अब फाइनली आपको इस वीडियो में ऐड करना है रेलेवेंट बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स, और इसका सजेशन भी हमें चैट जीपीटी ने दे दिया है। तो अब ये ढूंढने के लिए आपको पिक्साबे में आ जाना है और फिर म्यूजिक वाले सेक्शन में आके एक एक करके रेलेवेंट कीवर्ड्स डालकर यहाँ पर सर्च करना है। इसके बाद सुन के देख लो और जो भी पसंद आए उसे डाउनलोड कर लो। साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने के लिए आपको एक एक करके ही कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, तभी आपको यहाँ पर रेलेवेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर एक बार में 3-4 कीवर्ड इसे एक साथ दे दोगे तो ये सर्च नहीं कर पाएगा। बस इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को भी यहाँ अपनी वीडियो में ऐड कर लो और लेंथ इसकी एडजस्ट कर लो। वॉल्यूम साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का बिल्कुल कम ही रखना, जिससे कि सुनने में ये प्लेजेंट लगे, ना कि बहुत ज़्यादा लाउड। और बस अब ये वीडियो पूरी तरह रेडी हो चुकी है। मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। अगर इसी तरह और भी यूनिक यूएसए निशेस के बारे में जानना चाहते हो और ये वाली यूएसए सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कमेंट कर देना यूएसए सीरीज थम्स अप के साथ। और कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो भी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। Welcome, dear listener. Take a deep breath and let the day's worries melt away. You're here now, in a soft cocoon of calm. In this quiet moment, the world outside fades, and a new world gently takes its place. Let the warmth of your blankets wrap around you like the robes of a peaceful traveler. And as your eyelids begin to feel heavier, we begin our journey. Not through fantasy or dreams, but through a corner of history, so quiet, so forgotten. It feels like a whisper lost in time. Tonight, we're drifting to the Horn of Africa, to the highlands of what is now Ethiopia and Eritrea, to the gentle kingdom of Axum. Let's close our eyes and gently walk its sun-warmed paths. Long ago, before the empires we so often remember, Rome, Persia, China, there was a hidden kingdom nestled between mountains and seas, Axum.